करनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी विद मैपिंग की और आज बारी है राजस्थान के खनिज की। यदि आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। पिछली बार हमने जो पढ़ा था, हमने देखा था कि आरएस प्री का जो सिलेबस है उसका 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर में जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसमें टॉपिक है आपका माइंस एंड मिनरल्स वाला। यहाँ पर ये रिलेटेड है। इसके साथ ही हम आरएस मेंस के सिलेबस पर आते हैं। तो आरएस मेंस का जो आपका सिलेबस है जनरल स्टडीज के पार्ट 2 का, वहां पर हम बात करते हैं। तो वहां पर आपका टॉपिक है मिनरल रिसोर्सेज, हाँ जी, जिसमें हम बात करेंगे धात्विक यानी मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, जिसमें हम इसके टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल यूजेस क्या हैं, देयर कंजर्वेशंस, इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। तो हमने आपके लिए ये जो चैप्टर तैयार किया है वो इसी तरीके से किया। देखिए, हम बात करने वाले हैं मिनरल्स माइंस एंड मिनरल्स की, जो कि हमारा प्री का है। उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज जो कि हमारा मेंस का है। तो इसमें इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्री में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से आते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि गुढ़ा, किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा निम्न खनन के लिए प्रसिद्ध है। वह है शीशा एवं जस्ता, तांबा, लोहा एस या मैग्नीज। तो इसका आंसर है शीशा एवं जस्ता। हाँ जी, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके आ जाते हैं खनिज वाले पार्ट में से। और हाँ, यदि आप आरएस इंटरव्यू की बात करते हैं तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या हो सकती है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग इंटरव्यू में हो सकती है कि ये जो कोविड के दौरान राजस्थान में को इस मंदी से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें पता है कि राजस्थान खनिजों का अजायब घर है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि खनिज हमारे पास संपूर्ण या भरपूर मात्रा में है, तो उन खनिज यानी रॉ मटेरियल हमारे पास है, तो उस खनिज का इस्तेमाल करके ऐसे उद्योग धंधे लगाए जाएं जिससे कि हमारे राजस्थान प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो। तो वो आपको पूछ सकते हैं कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको बता सकते हैं। तो आपके इंटरव्यू की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है वो कौन कौन से हैं। हाँ जी, उसका आंसर है पॉलिस्टोनाइट, तांबा। आपसे पूछा जा सकता है कि खनिज के उत्पादन में ये कौन से ऐसे खनिज हैं जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है। वो है पॉलिस्टोनाइट और तांबा। इसके अलावा भी हैं, इनको हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ जी, सबसे पहली बात क्वेश्चन ये आता है कि खनिज होते क्या हैं, है ना। तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, ठीक है, माइन से खोद कर निकाले जाते हैं। जो पदार्थ प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है, यानी जिसको बनाया नहीं है इंसान ने, वो प्रकृति ने ही हमको दिए हैं, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे खनिज कहते हैं। फिर क्लियर है एकदम। खान से खोद के निकाला, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है और इनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, वो खनिज कहलाते हैं। खनिज के बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए खनिज को जो है वह अनवीनीकरण योग्य संसाधन, यानी इसको दोबारा आसानी से या जल्दी से पैदा नहीं किया जा सकता कहा जाता है, ठीक है। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि होते हैं। हाँ जी, आप समझ पाए हमारी बात। उसके बाद आगे हम आते हैं। तो राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के खनिज भंडार हैं, इसलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। यस, ठीक है। वर्तमान में 79 प्रकार के खनिजों का उत्खनन जो है राजस्थान से हो रहा है। खनिज भंडार की बात करते हैं तो झारखंड नंबर 1 पर और राजस्थान कौन से पे आता है। खनिज भंडार की दृष्टि से पूरे देश में राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है। यस, अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि वे खनिज कौन से हैं जिनके उत्पादन में भंडारण में राजस्थान का एकाधिकार है। तांबा, पन्ना, टंगस्टन, एस्बेस्टॉस, पोटास, फेल्सपायर, वोलास्टोनाइट, ये ऐसे खनिज हैं। यानी टोटल यदि बात करें तो लगभग 7 खनिज ऐसे हैं जिनके उत्पादन में और भंडार में राजस्थान का एकाधिकार है। यानी ताप, तय, पोफे, बो, टाप, तय, पोफे, बो। यस, इसके बाद आगे जब हम आते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वे खनिज कौन से हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त है। देखिए, दो चीजें, एकाधिकार मतलब वो केवल राजस्थान में ही उत्पन्न हो रहे हैं और कहीं वो मिल नहीं रहे हैं। उत्पन्न मतलब राजस्थान में ही वो मिल रही हैं, उसकी खाने हैं, या और कहीं देश में है नहीं। और उत्पादन में प्रथम स्थान का मतलब है और जगह तो बहुत सारे हैं
ये खनिज, लेकिन राजस्थान सबसे अधिक उनका जो है वो उत्पादन करता है। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा वो खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम? यस। यानी एकाधिकार का मतलब हुआ कि वो खनिज जो राजस्थान प्रदेश के अलावा कहीं नहीं मिलते, और प्रथम स्थान का मतलब हुआ जो अन्य भारत में अन्य प्रदेशों में मिलते हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा वो जो है वो पाए जाते हैं। तो उनमें है तांबा, सीसा जस्ता, चांदी, थोरियम, जास्पर, अभ्रक और रॉक फास्फेट। ये सब हैं जिनका राजस्थान में प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे जब हम आते हैं तो आगे हम देखते हैं कि कई बार आप सुनने में आता है कि भाई लोहा अयस्क, तो ये अयस्क क्या होते हैं? देखिए, जब भी खानों में से, ये आपकी खान है, देखिए इस खान में से जब जो भी निकाला जाता है, मान लीजिए यहाँ से कोई लोहा अयस्क निकाला जा रहा है, तो वो बिल्कुल उसी स्थिति में मिलता है। उसके बाद उसका शोधन होता है, उसको शुद्ध किया जाता है, और उसमें से जो है वो लोहा मैग्नेटाइट या हेमेटाइट, जो भी उसमें लोहा होता है उसको निकाला जाता है ना। ऐसा नहीं होता कि सोना, जैसे सोने की बात कर लें तो सोना डायरेक्टली हमें जैसा हम देखते हैं बाजारों में हमें वैसा ही मिलता है, नहीं। यदि आप सोने की खानों में सोना जो मिलता है वो अलग तरीके से मिलता है, और वो अयस्क होता है। जब उसको निकाला जाता है अयस्क के रूप में मिलता है, जब उसका शोधन हो जाता है तो वो सोना बन जाता है। तो ऐसी अयस्क का मतलब होता है वह धातु जो परिशुद्ध ना हो, अपितु शिलाखंड से निकली हो, है ना, पत्थरों से निकली हो। तो धातुओं का वह मूल रूप या प्राकृतिक रूप जिसमें वो खान से निकलती हैं, वो धातुएं क्या होती है? अयस्क। ठीक है, उसके बाद उसका शोधन कर दिया जाता है, उसकी शुद्धि हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? आपका जो हम इस्तेमाल करते हैं वो खनिज। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो आगे बात करते हैं खनिजों के प्रकार की। तो हम हालांकि कई जगह सिर्फ 2 ही खनिजों की बात की जाती है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि आते हैं इस तरीके से, इसलिए। तो खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। क्योंकि ऊर्जा को भी हम यहाँ पर, ऊर्जा संसाधनों को भी ऊर्जा खनिज के रूप में हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से लिखा हुआ क्लियरली नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपके आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धात्विक खनिज की। धात्विक खनिज को हमने 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया है। पहला है लोह धातु, अलोह धातु और बहुमूल्य धात्विक खनिज। लोह धातु में लोह अयस्क, मैग्नीज आदि आते हैं। अलोह धातु में तांबा, सीसा जस्ता आदि आते हैं। बहुमूल्य धात्विक खनिज में सोना, चांदी इत्यादि आते हैं। इसके अलावा प्लेटिनियम वगैरह आते हैं। उसके बाद दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में टंगस्टन, रॉक फास्फेट, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, ग्रेनाइट, संगमरमर इत्यादि आते हैं। उसको ऊर्जा खनिज को भी हम 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। एक है परंपरागत और दूसरा है अपरंपरागत। परंपरागत मतलब जो कि प्रकृति ने हमें दिए, प्रकृति में विराजमान है। अपरंपरागत यानी जिनको हम बना सकते हैं, जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो परंपरागत में कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बायोमास जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इनको डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर धात्विक खनिज की। ठीक है, धात्विक खनिज में हम लेंगे लोह खनिज। लोह खनिज का मतलब है कि लोह खनिज वो कहलाते हैं जिनमें लोह तत्व काफी अधिक मात्रा में होता है। हमें पता है कि पूरी पृथ्वी पर लोहा सबसे ज्यादा जो है वो है, और लोहे से सबसे ज्यादा चीजें जो है वो बनती हैं, डेवलप होती है। तो लोहा अयस्क का उपयोग भी बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोहा अयस्क की बात करते हैं। तो इसका उपयोग है, धात्विक खनिज भारत में धातु कर्मी उद्योग के लिए सूत्रण आधार प्रदान करता है। यानी जितने भी धातु से संबंधित उद्योग हैं, क्योंकि आपको पता है मशीनें तो किसकी बनेंगी, लोहे की बनेंगी। तो मशीनें बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, लोहे का। तो लोहा वहां पर काम आता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग पिग आयरन यानी ढलवा लोहा बनाने के लिए भी किया जाता है, जो इस्पात यानी स्टील बनाने में काम आता है। वास्तव में तर्क दिया जाता है कि लोह अयस्क संभवतः तेल को छोड़कर किसी भी अन्य वस्तु की तुलना में वैश्विक अर्थव्यवस्था का अधिक अभिन्न अंग है। यदि आप तेल को हटा दो तो बिना लोहे के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था रन नहीं कर सकती। आप पता है कि लोहा हमारे जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग है। आप रेलगाड़ी ले लो, आप कल कारखानों में बनने वाली मशीनें ले लो, आप हमारी गाड़ियां ले लो, कुछ भी ले लो, बिना लोहे के वो बन ही नहीं पाती। तो लोहा अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हालांकि यदि हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले लोहे के अयस्क जो होते हैं वो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट है। मैग्नेटाइट जो होता है वो बहुत ही उच्च श्रेणी का या नंबर 1 श्रेणी का लोहा होता है।
जो जिसमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है, कहते हैं कि और इसके अलावा इस जलने पर धुआं भी कम होता है और इसकी राख भी कम होती है। सॉरी, मैग्नेटाइट जो होता है वो सबसे उच्च किस्म का लोहा जो होता है। हेमेटाइट दूसरी श्रेणी का होता है और लिम्नोसाइट जो होता है तीसरी श्रेणी का होता है। सीडेराइट जो होता है चौथी श्रेणी का। मैं कोयले पे चली गई थी, सॉरी, यहाँ पर हम लोहे की बात कर रहे हैं। तो चौथी श्रेणी का जो होता है वो सीडेराइट होता है। तो मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा चूंकि भारत में और मुख्यतः राजस्थान प्रदेश में नहीं पाया जाता। राजस्थान में जो है हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है, यानी द्वितीय कोटि का जो लोहा है वो पाया जाता है। तो इसके वितरण को यदि हम देख लें, क्योंकि क्वेश्चन वितरण से आते हैं, तो राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है और जयपुर में सर्वाधिक लोहा भंडार है। और जयपुर में जो खान है जहां पर लोहा निकाला जाता है वो है मोरिजा बानोल और चौमू और रामपुरा। ये 3 मुख्य हैं जहाँ पर कि जयपुर से लोहा अयस्क प्राप्त होता है। उसके बाद उदयपुर में नाथरा दीपाल है, थूर हंडेर है, दौसा में नीमला रायसेला है और अलवर में राजगढ़ पुरवा है, झुंझुनू में डावला सिंगाना है। इनमें से लोहा जो है वो प्राप्त किया जाता है। मुख्यतः जयपुर, उदयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू में लोहा जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो आगे हम देखते हैं मैंगनीज को। देखिए मैंगनीज का उपयोग किया है, चूंकि ये लौह तत्व है तो मैंगनीज जो है लोहे एवं इस्पात के निर्माण में मैंगनीज अयस्क एक महत्वपूर्ण अवयव है। मैंगनीज की उपयोगिता शुष्क फैक्ट्रियों के निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़े और माचिस उद्योगों में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, भारत में सकल मैंगनीज अयस्क के लगभग 85% भाग की खपत धातु कर्मी उद्योगों में हो जाती है, यानी जहां पर मशीनें इत्यादि बनती हैं। ठीक है, तो मैंगनीज को समझ पाए मैंगनीज क्यों उपयोगी होता है। इसका वितरण यदि हम देखें तो देखिए साइलोमेलिन, ब्रोनाइट और पारोसुलाइस मैंगनीज के मुख्य अयस्क होते हैं। अयस्क मतलब जहां से ये ओरिजिनल रूप से निकलता है, उसके बाद इनमें से मैंगनीज निकाला जाता है। क्लियर है। बांसवाड़ा में सर्वाधिक भंडार है मैंगनीज के। लीलवाना, तलवाड़ा, सागवा, तामेसर और काला ब्रूटा में। ठीक है, उसके बाद उदयपुर और राजसमंद में भी इसके क्या हैं भंडार हैं, या इसको प्राप्त किया जा सकता है। आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे हम बात कर रहे हैं अलोह अयस्क की। अलोह खनिज या वो होते हैं जिनमें लोहा का अंश नहीं होता या बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे कि तांबा, इसमें लोहा का अंश नहीं होता है। ये विद्युत और ताप का सुचालक होने के कारण वर्तमान युग में तांबा बिजली के उपकरणों के निर्माण में अधिक उपयोग किया जाता है। तो तांबा क्यों उपयोगी है समझ पाए। जैसे तांबे के बर्तन भी मिलते हैं और पता है तांबा जो है क्या होता है, विद्युत का ताप का सुचालक होता है, इसलिए इसका बिजली के उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। वैसे तांबे की यदि हम बात करते हैं तो इसके उत्पादन में झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है और भंडार की दृष्टि से झारखंड आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। राजस्थान में ताम्र नगरी कौन सी है, झुंझुनू। झुंझुनू में खेतड़ी को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, सिंगाना क्षेत्र देश की सबसे बड़ी खान है और यहाँ पर भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है, जो फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में तांबे की खान है झुंझुनू में। झुंझुनू में कहाँ पर, खेतड़ी में, जिसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अलवर के खोदरी व प्रतापगढ़ में, उदयपुर में, सिरोही में और सीकर में, यह इत्यादि जगहों पर जो है वो तांबा निकाला जाता है। यस, आगे हम बात करते हैं तो आगे हम बात कर रहे हैं शीशे जस्ते की। ठीक है, देखिए सीसा जस्ते का उपयोग क्या है, ये अन्य धातुओं को संक्षारण से बचाता है, यानी जैसे लोहे पे जो जंग लग जाती है ना, तो वो इसको बचाने में काम जो है वो शीशे जस्ते का किया जाता है। जिंक ऑक्साइड वर्णक या पॉलिश के लिए भी इसका उपयोग होता है। इसके वितरण की बात करें तो ये मिश्रित अयस्क गैलेना से निकलता है। ठीक है, गैलेना यानी एक्चुअली सीसा अलग है, जस्ता अलग है, लेकिन दोनों एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, जुड़वा खनिज, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक साथ हमें प्राप्त होते हैं। तो ये मिश्रित अयस्क है जो कि गैलेना से निकलता है और ये मुख्यतः उदयपुर में, जावर क्षेत्र, मोचिया, मागरा, देवारी, बलारिया इत्यादि में ये प्राप्त होता है। इसके बाद भीलवाड़ा में, राजपुरा, आगूचा, राजसमंद में, सवाई माधोपुर, अलवर और एशिया की सबसे बड़ी जो खान है शीशा जस्ता की, जो कि वर्तमान में बंद है, वो की देवारी। ठीक है, देवारी जो है कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है ना, सॉरी देवारी उदयपुर में है ना। तो सबसे ज्यादा जो देवारी है। ठीक है, देवारी में जो है ये शीशा जस्ता प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो लगभग सारी चीजें
आपको डिटेल में यहाँ पर बताई गई हैं कि एक तो इसका उपयोग और एक इसका वितरण। यहीं से मुख्यतः क्वेश्चंस आते हैं कि इसका उपयोग क्या है। देखिए मेंस में जब आप जाओगे तो इसका उपयोग पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में जनरली नहीं पूछते हैं। और प्री में यदि आप जाते हैं तो राजस्थान में वितरण की बात कर सकते हैं कि ये जो खनिज है राजस्थान में कहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर एकदम। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमने वही मेन चीजें जो है यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो भी इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको यहाँ पर हमने कवर किया है। उसके बाद तीसरा है हमारा बहुमूल्य धात्विक खनिज। ठीक है, बहुमूल्य धात्विक खनिज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा सोना। हमें पता है सोने का उपयोग क्या क्या है, आभूषण बनाने में, ठीक है, सजावटी अक्षर बनाने में, स्वर्ण की मुद्राएं बनती हैं, कांच की खिड़कियों में भी और एस्ट्रोनॉइट के हेलमेट में भी सोने का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य की किरणें जो होती हैं इससे आर पार नहीं होती और परावैंगनी किरणों से को ये रोक देती है, इसलिए सोने का जो उपयोग है वो इसमें भी किया जाता है। किसमें? एस्ट्रोनॉइट के हेलमेट बनाने में। ठीक है, तो सोने का उपयोग हमने देखा। उसके बाद इसका वितरण देखते हैं तो अभी वर्तमान में रिसेंटली बांसवाड़ा में और सोने की खानें मिली हैं। हालांकि बांसवाड़ा के आनंदपुर, भूकिया, जगपुर, तिमारन माता, संजेला, मानपुर, डगोचा यहाँ पर सोने की खानें देखने को मिलती हैं। तो इसका वितरण राजस्थान में सबसे अधिक बांसवाड़ा में, उसके बाद उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर, दौसा इत्यादि में है। बांसवाड़ा के आनंदपुर, भूकिया की बात करते हैं और जगपुरा की बात करते हैं तो मैं सोने की जो खनन है उसका खनन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और अजमेर में भी और जोधपुर में भी स्वर्ण के नए भंडार जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, इसके अलावा अजमेर में और जोधपुर में भी स्वर्ण के नए भंडार जो हैं वो मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सोना जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में भी प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत सही में बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करते हैं तो आगे चांदी। चांदी का उपयोग क्या है? चांदी का उपयोग आभूषण, सिक्का बनाने में, विद्युत लेपन तथा दर्पण की कलई करने में, मिश्र धातु बनाने में, चांदी के वर्क, पतली पतली पन्नी का उपयोग किया जाता है, औषधि निर्माण में किया जाता है, दांतों को छिद्रों को, दांतों के जो छेद होते हैं उनको भरने में भी चांदी का उपयोग किया जाता है। तो चांदी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आभूषण बनाने में तो होता ही है, इसके अलावा भी इसके उपयोग है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके वितरण की बात करते हैं तो राजस्थान में भारत की लगभग 90% चांदी प्राप्त होती है। समझ पाए आप? चांदी कितनी मिलती है राजस्थान में? सबसे ज्यादा चांदी मिलती है, 90% पूरे भारत की। अर्जेंटाइन, जायराजाइट, हॉर्न सिल्वर चांदी के मुख्य अयस्क होते हैं, यानी इनसे चांदी जो है वो निकाली जाती है। चांदी शीशे और जस्ते के साथ निकलती है ना? चांदी किसके साथ निकलती है? सीसा जस्ता हमने देखा था। सीसा जस्ता किससे निकलता है? गैलेना से। यस, उसका मिश्रित है इसका। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने इस प्रकार देखा कि चांदी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही था कि जहां से सीसा और जस्ता का हमने जो वितरण पढ़ा था ना, वही वितरण जो है वो चांदी के लिए भी अप्लाई होगा। यानी चांदी भी सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलती है? उदयपुर के जावद क्षेत्र, मोचिया, मागरा, देवारी, बलारिया में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में। तो जहां से सीसा जस्ता प्राप्त होता है वहीं से चांदी भी प्राप्त हो रही है, तो इन दोनों का वितरण जो है वो समान है। तो आपको शीशा जस्ता आप याद करेंगे तो आपको चांदी याद हो गई, चांदी याद करेंगे तो आपको शीशा जस्ता याद हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का आपका जो लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका दूसरा पार्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि अधात्विक खनिजों को लेकर है, उसको लेकर भी हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया।